हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह का टाइम है और हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए बुआ जी के घर पे, क्योंकि रात को तो हम सिर्फ वेन्यू पे गए थे और अब जा रहे हैं बुआ जी के घर बुआ जी से मिलने के लिए। तो अब हम चलने के लिए हो गए हैं रेडी और मीत बैठ चुके हैं गाड़ी में। मम्मी भी मेरे साथ बैठ गई है। तो मम्मी रात को मेरे साथ ही रुकी थी। तो अब हम चल रहे हैं बुआ जी के घर पे। तो निकल रहे हैं। सुबह के टाइम थोड़ी ठंड थी यहाँ पर, दिल्ली से ज़्यादा यहाँ ठंड थी। तो यहाँ पे जो सुबह धूप निकल रही थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। बिल्कुल भी देखो भीड़ नहीं थी, शांति थी सुबह सुबह, ना कुछ जैम था ना कुछ। तो सामने जो रात को तो पहाड़ दिखे ही नहीं थे आते हुए, तो सुबह का टाइम दिखने लगे। तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे कि मम्मी पहाड़ दिख गए हैं। तो ये जो रात को तो दिखे नहीं थे क्योंकि हम रात को ही आए थे, अंधेरा हो चुका था। तो अभी जा रहे हैं बुआ जी के, वहाँ मिलेंगे। फिर हमें यहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए क्योंकि हमें जल्दी से वहीं पहुँचना है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी सालों बाद आना होता है। तो भैया के भी मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, सही बताऊँ। पहले आई थी काफ़ी टाइम पहले, दूसरा घर था इनका। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं सारे लिफ्ट में और यहाँ पहुँच चुके हैं ऊपर। घर तो पूरा घर ऐसे फैला हुआ था क्योंकि शादी का घर तो ऐसे ही होता है, लगता भी है कि यहाँ पे शादी हुई थी। सब में फूल वगैरह पड़े हुए थे। तो ये रहे भैया जिनके बेटे की शादी थी। देखो बड़े भैया हैं ये सब, बुआ जी वगैरह भाभी सब हमें विदा करने में लगे हुए हैं। सारा सामान इकट्ठा करा है। और ये देर तो मम्मी ने मेरा गाउन पहना हुआ है क्योंकि मम्मी रात को कोई कपड़ा नहीं ले गई थी बदलने के लिए। सारे कपड़े बुआ जी के घर में ही रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे ये पहन के सो जाओ। तो वहीं से मम्मी ऐसे उठ के आ गई। तो ये रही दीदी जो कि इनके हाथ में सामान है। सबको वो ये विदा कर रही थी, सबको सामान दे रही थी शादी के टाइम। तो ये मतलब कि कितना काम हो जाता है शादी में। तो ये सारा बार बार मैं कह रही दीदी सुबह से लगी हुई उठ के, सुबह उठ सोए नहीं थे पूरी रात। चलो तो फिर आपकी वीडियो बना लूं, आपको देखा करो। अच्छे लग रही हो, ऐसे तो अच्छे लगते हैं शादी के घर में। शक्ल के 12 बज रहे जब तो लगता है ना शादी का घर। इसका देखो, इसका कल से 12 बज रहे हैं। ना लिया फिर भी। तो ये बैठी हैं बुआ जी और कह रही है कि मैंने जिसको बुलाया सब आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये यहाँ पे दे रहे हैं भैया को इनविटेशन शादी में आने के लिए। तो भैया वही है, इनकी बेटे की शादी थी, बबलू भैया, हमारे बड़े वाले भैया। तो हम निकल चुके हैं। रास्ते में हमें लगी है भूख, सुबह करना था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे रुक गए हैं सिर्फ चाय के लिए। और ये गाड़ी में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ऑयल कितना है कितना नहीं। तो कुछ भी नहीं था ऐसा इसमें। यहाँ पे खड़े होकर बच्चे भी देखने लगे हैं क्या कर रहे हैं पापा। और यहाँ पे इतनी मक्खियाँ थी बहुत ज़्यादा, धूप तो बहुत तेज़ थी। अच्छा लग रहा था, ठंडा भी था, धूप भी थी। तो ये हमने मंगाई थी चाय, ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि यहाँ पे खाने का मन ही नहीं करा है, बहुत सारी मक्खियाँ थी। तो बस सुबह चाय चाहिए थी। बज चुके थे 10। तो हमने चाय पी और फिर यहाँ पे हम आगे जाकर तिरावड़ी में रुके थे। यहाँ से हमने लिए चावल यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर हम पहुँच चुके घर। तो घर पे बस घर पहुँचे और इधर माऊ बड़ा खुश था। इधर जो है मैं जा रही हूँ चाची के घर क्योंकि आज जो है बल्लू का जो सामान आया था, सारा फर्नीचर वगैरह उसका आया था ससुराल से। तो हम वहाँ देखने जा रहे थे, बुला रही थी मम्मी आजा। तो ये डुग्गू मेरे साथ, बच्चे तीनों मेरे साथ जा रहे थे। डुग्गू ने देखो मेरी चप्पल पहनी हुई है, तो मैं इसको देख रही थी, कह रहा मैं चप्पल नहीं लाया बुआ, मैं आपकी पहन रहा हूँ। मैं ठीक है तो मेरी पहन ले। तो मेरी हंस रही थी, देख कितनी बड़ी चप्पल पहनी हुई है इसने। तो ये जो ट्रक खड़ा है इसमें सामान आया था सारा। तो लड्डू तो ज़रूर छेड़ के निकलेगा इस चीज़ को। तो ये देखो इस पर भी चढ़ने के लिए सोच रहा था। ये नीचे खड़े हुए क्योंकि सामान ऊपर जा रहा था सारा। तो यहाँ मैं आ चुकी स्कूल में और यहाँ छत पे बैठे हुए थे हलवाई, जो कि भाजी बन रही थी सारी। यहाँ जो लड्डू भी बन चुके थे। हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए कृष्णा नगर, क्योंकि मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग चूड़ी वगैरह ज्वेलरी के लिए। ये मैंने ले ली अपने सगाई के लिए साड़ी और शादी के लिए लहंगे की चुन्नी। तो मुझे इसके लिए ज्वेलरी लेके आनी थी और इसके लिए चूड़ी लेके आनी थी। तो ये दे रहे हैं हमें पैसे। हम चले हैं कृष्णा नगर, मम्मी आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो मैंने कहा था कि ई रिक्शा लेंगे, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। तो हमें मिल गई थी ई रिक्शा, फुल स्पीड पे भाग रही थी सही। तो नहीं तो देर लग जाती है, काफ़ी धीरे धीरे रिक्शा चलती है। तो मम्मी और मैं काफ़ी खुश मस्त एकदम, दोनों चलते हैं शॉपिंग के लिए। ठंडा मौसम था। हम पहुंच चुके हैं कृष्णा नगर में मार्केट। तो यहाँ पे पहले हमने लिए थे शूज़, मम्मी के लिए चप्पल ली थी, शूज़ नहीं, मम्मी के लिए हमने ली थी सैंडल। और ये कंफर्टेबल सी थी, मतलब कि मम्मी को चाहिए थी ऐसी। तो फिर यहाँ पे तो काफ़ी ऑफर था चीज़ सामान के ऊपर, एक के साथ एक लो तो काफ़ी ऑफर था।
तो हमने सामान ले लिया है। तो और हम आ चुके हैं फिर ज्वेलरी की शॉप में। तो यहाँ बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप है और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ आ गई थी उस टाइम पे। जब हम गए थे उतने लोग नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया था। यह एक ही पूरी शॉप में सब तरीके का सामान मिल रहा था पूरी शॉप में, मतलब सब कुछ यही था, चूड़ियाँ भी, ज्वेलरी भी और मेकअप का कॉस्मेटिक सब सामान सब कुछ यही था। तो ये जो मेरा फ़ोन ऑन रह गया था, ये देखो, तो ये सब कुछ सामान यहीं मिल रहा था। मैंने सब यहीं से ले लिया था, जहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो काफ़ी बड़ी शॉप है ये। तो यहाँ से मैंने बैंगल्स ले ली थी अपनी मीत की, फिर मम्मी ने भी ले ली थी अपनी सुंदर सी। और यहाँ पे जो है ज्वेलरी मैंने जो रेंट पे ली थी उसका वो बिलिंग बना, उसके बिल कर रहे हैं उसका। सारे ब्राइडल सेट वगैरह काफ़ी सुंदर सुंदर थे यहाँ पे, और काफ़ी बहुत भीड़ होती, सही बताऊँ तो। इसका ये बहुत ही बड़ी शॉप है। मैंने इसको यूट्यूब पे भी देखा था एक दो बार, तो मैं गई थी यहाँ, तो अच्छे थे। तो मैंने लिए झुमके दूल्हे की भाभी के। यहाँ पे सबके थे, दूल्हे की बहन, दूल्हे की भाभी, दूल्हे की चाची, सब। तो मैं दूल्हे की भाभी वाले लिए थे। यहाँ पे हमने करा ली अपनी बिलिंग और हम चले हैं फिर से बाहर। अपना सामान ले लिया है हमने, हमें काफ़ी देर लग गए थे, कम से कम 2-2.5 घंटे हम इसी शॉप में लग गए थे। तो हमने सामान ले लिया है। फिर हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर की मार्केट में। तो यहाँ से भी मुझे स्वेटर लेना था सिर्फ अपना, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिला मुझे स्वेटर इतना बढ़िया। तो मैंने यहाँ से अपना कार्डिगन लिया। फिर हम रुके थे यहाँ। ये भी अच्छी मार्केट है, कृष्णा नगर से कि जैसी ही है लक्ष्मी नगर की मार्केट भी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी वैरायटी है। तो हम ये पहुँच चुके हैं मार्केट में, पर हमने काफ़ी हद तक जल्दी से अपना सारा काम निपटा लिया था। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं दूसरी शॉप में लेने के लिए कार्डिगन। हमने सारा सामान ले लिया है, मम्मी के शूज़, पर्स वगैरह, सारी ज्वेलरी, चूड़ी और जितने भी सामान था। मतलब एक दिन में हमने सारा काम अपना फिनिश कर लिया है, क्योंकि कल थी सगाई। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए पार्लर, क्योंकि पार्लर से मुझे कराना था अपना फेशियल। तो यहाँ मीत के हेयर कट कराने थे, तो मेरा हो चुका था फेशियल स्टार्ट। और मीत मेरे साथ बैठी थी, बेचारी बोर हो रही थी, तो कहने लगी मम्मी मेरा कब होगा हेयर कट। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मेरा फेशियल करा था। इधर मीत बैठी थी, मेरा वेट कर रही थी काफ़ी सारे। अरे इसके बाल कितने अच्छे से कटिंग हो चुकी है, इसके बाल सेट हो गए हैं बिल्कुल। और घर जाके जो थी मेरे को आधी तैयारी भी करनी थी, अपने नेल्स भी कराने थे। तो ये जो नेल्स आर्ट मैंने फर्स्ट टाइम कराए थे, ये मेरे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ख़राब। शाम तक ये सब उतर गए थे, टूट गए थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। बल्कि मैंने पूरी शादी फिर बिना नेल्स के करी थी। मैंने घर जाके उतारे थे, मुझे 3 बज गए थे इतना उतारने में। तो ये मेरे पूरे नेल्स आर्ट जो थे ख़राब हो गए थे। फ़िलहाल तो ये हो ही गए थे, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ही हुए थे, लेकिन ये मतलब इतने सही नहीं लगे, सही बताऊँ तो हुए नहीं। मैं आ गई हूँ चाची के घर, और यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं 14 सुहागनों की पोटली पैक जो होती है सब चीज़ों की। तो इधर मीत मेरी हेल्प करा रही थी। तो हमें शादी, ये सामान जो है ना शादी में जाना था, शादी, तो उसके लिए हम इसकी तैयारी कर रहे थे, इसको फिल कर रहे थे पूरी। तो यहाँ पे जो है मेरी वीडियो डुग्गू बना रहा था, तो कह रहा कि बस बुआ, मैंने कहा बस तू ये वीडियो लेके खड़ा हो जाता है बस। तो इसने बंद नहीं करी, काफ़ी लंबी इसने बना दी, मैंने देखी भी नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से वीडियो बना रहा था, बुआ जी खड़ी हुई थी। ये सारा सामान हमने कर रहे थे पैक शादी की तैयारी का। ये सब कुछ पैक करके रखना था, क्योंकि जाना था वहाँ पे सामान। तो ये हो चुकी है पैकिंग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से छत पे, और देखने के लिए कि ऊपर छत पे क्या बन रहा है। तो यहाँ बन रहा था रात के लिए डिनर, सबके लिए दाल, रोटी, सब्जी, चावल। तो यहाँ बन के हो चुके थे रेडी, और मैं सबको देख रही थी। तो भाई अंकल कह रहे थे कि सब खाना खा लो, बन चुका है। तो मैं नीचे आ गई, सबका खाना आ चुका था नीचे। तो यहाँ पे जो खाना लग चुका था आगे सब मैं देख रही थी। तो बहुत ही टेस्टी खाना बन रहा था, एकदम आलू थे, दाल थी और चावल थे, रोटी थी। तो नीचे आकर सभी डिस्कस करने लगे हैं मेहंदी के डेकोरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।